मनीष कश्यप। मनीष कश्यप यूट्यूबर है, पत्रकार है और इन सबसे ऊपर सन ऑफ बिहार है। और सन ऑफ बिहार इसलिए क्योंकि बिहार की जनता इनको काफी पसंद करती है, काफी प्यार करती है, काफी दुलार करती है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से सरकार मनीष कश्यप से डरती है बिहार की। और शायद इसी डर की वजह से मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल की सजा काटनी पड़ी। आरोप क्या था, वजह क्या थी, ये सब मनीष बताएंगे। मनीष, सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं। आप निकल गए हैं 9 महीने के बाद, जेल से आपको रिहाई मिली है। 3 दिन पहले हालांकि बेल आपका हो गया था, बावजूद इसके 3 दिन आपको सिस्टम के मकरजाल में फंसा के रखा गया। फिर आप 3 दिन के बाद आज बाहर आए। पर सबसे पहले तो बधाई, स्वागत है आपका। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, हालांकि जानते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी जुबान से, अपने मुख से बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था और क्या क्या ज्यादतियां आपने झेली है इन 9 महीनों में। मैं मजदूरों का आवाज उठाया था और मजदूरों का आवाज उठाने का जुर्म जो है मेरे ऊपर लगा था और मुझे सजा मिला था। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मैं बिहार के लोगों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के नजर में, सिस्टम के नजर में, प्रशासन के नजर में मनीष कश्यप ने झूठ बोल के वीडियो बनाया, जैसा कि सरकार का आरोप है मेरे ऊपर, प्रशासन का आरोप है, तो बिहार को लूटने वाले, बिहार में पुल गिरा देने वाले, बिहार में सड़क का पैसा खा जाने वाले, बिहार में स्वास्थ्य विभाग का पैसा खा जाने वाले, बिहार में स्कूल का पैसा खा जाने वाले के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने बताया 9 महीना बाद, 9 महीना बाद जो है माँ के कोख से एक नया जन्म होता है और मेरा जेल के अंदर से एक नया जन्म हुआ है। और श्री कृष्ण भी जेल के अंदर ही पैदा हुए थे और उन्होंने कंस का सर्वनाश कर दिया था। मैं भी जेल के अंदर 9 महीना रहा और नया जन्म हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार रूपी कंस जो है बिहार में बैठे हुए हैं, उनका सर्वनाश मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल, आप सर्वनाश करें, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो आरोप आप पे लगा था कोर्ट में, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा? क्योंकि ये सब आरोप बहुत संगीन लगाए गए थे। जी, कोर्ट ने एनएसए खारिज किया। हाँ, वो तो खारिज मतलब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगा रहता तो शायद मैं 1 महीना के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाता। जिस प्रकार से मेरे ऊपर केस किया गया, तमिलनाडु में 4 अलग अलग जगहों पे 6 केस कर दिया गया, बिहार में जो है 4 केस कर दिया गया। तो अगर एनएसए नहीं लगा रहता तो एक महीना के अंदर मैं बाहर आ जाता। लेकिन एनएसए लगा के मुझे रोका गया और इन लोगों को यह उम्मीद था कि 4 सोचने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा जी। 5 अप्रैल को मेरे ऊपर एनएसए लगा, 5 अप्रैल 2023 को, और इन लोगों को उम्मीद था कि 4 अप्रैल 2024 तक तो एनएसए में रहेंगे मनीष कश्यप और उसके बाद बेल लेते लेते जो है लोकसभा के चुनाव के बाद ही निकलेंगे। तो ये लोग इस उम्मीद से थे कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल देते हैं, मनीष कश्यप नहीं रहेगा, बिहार का भ्रष्टाचार नहीं दिखाएगा तो हम लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान ने चुनाव से पहले मुझे निकाल दिया है। फिर मैं माइक उठाऊंगा, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, फिर मैं माइक उठाऊंगा और जो यूट्यूबर, जो भी लोग मुझे यूट्यूबर कहते हैं, यूट्यूबर समझते हैं, हाँ मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यूट्यूबर ही सही, लेकिन मैं उसी यूट्यूब के माध्यम से माइक उठा के इन लोगों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा और जो कंस रूपी भ्रष्टाचारी नेता बैठे हुए हैं बिहार में, उनका सिंहासन हिला दूंगा। बिल्कुल, आप पे मनीष एक आरोप लगता है कि आप पत्रकारिता की आड़ में जो है लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और इसकी वजह से सरकार के करप्शन को जब आप उजागर करते हैं तो आप उस दौरान जो है सरकार का मतलब क्या कहें, आप पोल खोल देते हैं और सरकार इसलिए परेशान है। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल रीजन से आपको केस, ये झूठा केस बनाया गया था? ये बात सही है कि मैं माइक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डराता हूं, धमकाता हूं। किनको डराता हूं, धमकाता हूं? किनको डर लगता है? जो भ्रष्ट है उनको डर लगता है। बिहार में जो गरीब लोग हैं उन्होंने कभी बोला है क्या कि मनीष कश्यप ने डराया है, धमकाया है? नहीं, इन भ्रष्ट लोगों को डराता हूं, धमकाता हूं। और कमाल की बात यह है कि मेरा 5000 वीडियो है यूट्यूब पे, मेरा पर्सनल वीडियो, और जिसमें मैंने वीडियो बनाया, उन 5000 वीडियो में से आप उठा के देख लीजिए, 4000 वीडियो तो मैंने यूपी में जाके, बिहार में जब जदयू और भाजपा की सरकार थी उसमें, गुजरात में जाके, महाराष्ट्र में जाके, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे मैंने बनाया है। और भाजपा के सरकार में बैठे हुए नेताओं से मैंने कड़वे सवाल पूछे, 5000 में से 4000 वीडियो। लेकिन भाजपा ने मेरे ऊपर कभी एफआईआर नहीं किया कि नहीं तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, तुम काहे बोल रहे हो, तुम हमारे सरकार में आके नहीं बोल सकते हो।
योगी जी का गोरखपुर में जाके मैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वीडियो बनाया था, जो शराब की फैक्ट्री है वहां पे वीडियो बनाया था, मोरबी में जो पुल गिरा था वहां पे वीडियो बनाया था, नितिन गडकरी का मंत्रालय के अंदर में जो रोड आता है उसके वहां पे गड़बड़िया होती है तो मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन उन लोगों ने कभी एफआईआर नहीं किया। बिल्कुल। सिर्फ मजदूर के लिए बिहार सरकार से 4 गो सवाल क्या पूछ दिया, इन लोगों ने एनएसए लगा दिया। तो क्या क्या वजह लगती है बिहार सरकार क्यों आपके पीछे इतना पड़ी हुई है? क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो आप सिस्टम कुछ लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं जो लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है पत्रकारिता का गला दबा रहा है। मैं तो फिर से कहना चाहता हूं कि मेरा YouTube अभी भी सारा वीडियो है, आप जाके देखिए। 5000 में से 4000 वीडियो जो है नरेंद्र मोदी जी के सरकार से मैंने पूछा है, और उन लोगों ने कभी भी मेरा गला नहीं दबाया, उन लोगों ने कभी भी मुझे जेल में नहीं डाला। हाँ पूछो मनीष, तुम सवाल पूछोगे हम उस चीज को सुधारेंगे। तुम सड़क पे वीडियो बनाओ, हम नया सड़क बनाएंगे। नितिन गडकरी से मैंने जितना सवाल पूछा, जितना सड़क के लिए, हाईवे के लिए वीडियो बनाया, सारा वो रोड बना बिहार में, सारा का सारा रोड बिल्कुल बना। बिल्कुल। और ये पत्रकारिता का काम है, पत्रकारों का ये काम है। लोगों से सवाल पूछ जी पत्रकारों का ये काम है, आप कमियां गिनाइए, कमियां दिखाइए और सरकार उसे दुरुस्त करे। लेकिन ये जो सरकार आजकल जो चल रही है, खासतौर पे बिहार में जिस सरकार से आप पीड़ित हैं, एक चीज और भी मनीष, ये आरोप आप पे लगता है कि सरकार से पर्सनल खुंदक है आपको, या सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पर्सनल। यही सरकार जो मुझे जेल में डाला था, वही सरकार ने अपने फेसबुक पेज पे मेरा वीडियो शेयर किया था कि पत्रकार हो तो ऐसा। जब ये लोग विपक्ष में बैठे थे तो आप उनका फेसबुक उठाइए बिल्कुल और देखिए, जब मैंने मसौड़ी में वीडियो बनाया था और कुछ पुलिस वाले लोगों को जो है पैसा लेते हुए पकड़ा था, तो वही सरकार के ऑफिशियल पेज पे, वेरीफाइड पेज पे मेरा वीडियो शेयर हुआ था कि पत्रकार हो तो ऐसा। भाजपा वाले कहां है, जदयू वाले कहां है, जवाब दे। यही लोगों ने पूछा था। और जब ये लोग सरकार में आ गए, इन लोगों से मैंने सवाल पूछ दिया तो मैं गले का हाथी बन गया। ऐसा नहीं है, जो जहां गलत दिखेगा वहां तो पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। बिल्कुल मनीष, एक पहचान आपकी और भी है, आप सनातन के लिए भी आपने बहुत किया है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस, आपके फोटो और बाकी आपके स्टेटमेंट भी मैंने देखा है रिसर्च के दौरान। तो मैंने देखा कि आप सनातन के प्रति भी आपका गहरा लगाव है, और आपके ड्रेसेस हों या आपके स्टेटमेंट हो या आपके न्यूज़ हो जो यूट्यूब के माध्यम से आपने, उसके लिए भी काफ़ी प्रचार। क्या पॉलिटिकल एजेंडा भी है आपका? पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सनातन के ऊपर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं और मुझे इस बात का गर्व है, और मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूं, और सनातन विरोधियों को मेरा बात बुरा लग जाता है। इसलिए भी साजिश हुआ। मैं राष्ट्रवादी हूं, मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे दादाजी, और मैं उस परिवार से हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं, तो राष्ट्र विरोधियों को भी मेरा बात बुरा लग जाता है, सनातन विरोधियों को भी मेरा बात बुरा लग जाता है। जो दिम्मक की तरह देश को और राज्य को लूटते हैं, उनको भी मेरा बात बुरा लग जाता है। इसलिए मैं साजिश के तहत जेल गया था, और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि बिहार के किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना आए। अगर आंसू आए तो उसको पोंछने के लिए बिहार का कोई ना कोई बेटा जो है जरूर खड़ा रहे। मनीष साहब, सन ऑफ बिहार के नाम से आपका यूट्यूब चैनल चलता है और आपका हैंडल भी सन ऑफ बिहार के नाम से है, और जिस तरीके से आप जेल से निकलने के बाद लोगों का जन समर्थन और जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं, जो हमने देखा, काफ़ी अच्छा लोगों ने समर्थन किया। और आप जब जेल में थे उस दौरान भी लोगों ने आपको काफ़ी साथ दिया। तो क्या आप अभी जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2024 में? क्योंकि जनता के लिए अगर आपको कुछ करना है, सही में सन ऑफ बिहार का फर्ज अगर आपको निभाना है, तो आपको पावर चाहिए, और पावर तो राजनीति से ही आती है। देखिए, मैं जमीन पे उतर के माइक के साथ अपना काम पहले करता था और आज भी करता रहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने किताब पढ़ा जेल के अंदर, उनका जीवनी, और वो राष्ट्र धर्म एक पत्रिका आता था और पंचजन एक पत्रिका आता था, उसका वो मुख्य संपादक थे। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उन्होंने उस किताब में लिखा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये किताब प्रकाशित हुआ। एक प्रधानमंत्री ने अपने किताब में लिखा है कि सरकार के तरकस में इतना तीर है कि वो जब चाहे तब पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है, और वही हुआ मेरे साथ बिहार में, वही हुआ। लेकिन मैं भी अर्जुन की तरह जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हमेशा वार करता रहूंगा, और एक ना एक दिन बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त जरूर हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। मनीष, अपना एक अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जब आप जेल में थे तो काफ़ी लोग चिंतित थे, हमसे भी आपके बहुत सारे जानने वाले, आपके भाई, आपके बंधु हमसे मिलने भी आते थे, बहुत चिंतित रहते थे हमेशा। आप जेल के भीतर में अपने अनुभव को बताइए, क्या आपके साथ किसी भी तरह की ज्यादती, कोई टॉर्चर,
कुछ इस तरीके की नहीं, बातें? जेल के भीतर कोई टॉर्चर नहीं, लेकिन मुझे सब लोगों से अलग रखा गया था। मेरे लिए कोई छूट नहीं था, मेरे लिए सारा कानून जो है वो कड़ा था, चाहे वो मैं कहीं भी रहा, किसी भी जेल में रहा, और बस टॉर्चर कहीं नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए जो है वो हाई सिक्योरिटी सब कुछ था, अलग तरीके से था, तो मैं खुद परेशान हुआ। लेकिन उसे टॉर्चर नहीं बोलेंगे, बस इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मतलब भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें अंग्रेज जो है काला पानी का सजा देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिए थे। बिल्कुल। वैसे ही मुझे काला पानी का सजा देने के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में घुमाया, और मैं उस सजा से बाहर निकल गया। बिल्कुल। एक सवाल और, हमारे पास समय की कमी है, एक सवाल और मैं पूछूंगा। तमिलनाडु सरकार के साथ आपके क्या अनुभव रहे? तमिलनाडु सरकार ने जो किया आपके साथ, क्या आपको लगता है ये बिहार सरकार की मिली भगत थी, आपको परेशान करने के लिए, आपको समाज और राजनीति और चुनाव से दूर रखने के लिए मिलकर के साजिश की गई थी? या कभी दिल्ली में मुलाकात होगा आपसे तो तमिलनाडु सरकार की भी कहानियों को मैं बताऊंगा आपसे। आज तो मैं जेल से निकला हूँ, तो आज उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूंगा कि करुणानिधि जी हो चाहे एम.के. स्टालिन जी हो, उनसे मेरा कोई खुन्नस नहीं था, या मेरे से उन लोगों को कोई खुन्नस नहीं था। लेकिन उन लोगों की भी कहानी मैं जरूर बताऊंगा, और उन लोगों से भी मैं डरता नहीं हूँ। उन लोगों ने भी जो किया और उस सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। वहां भी पत्रकारिता का गला घोटने का प्रयास हुआ, वो सारी चीजें मैं एक बार विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आपने हमसे मुलाकात की, हमसे बातचीत की, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।